जनपद गाज़ीपुर के मुख्यालय पे मौजूद हूँ। सामने निर्वाचन कार्यालय, डीएम साहब का ऑफिस, पीछे आपका एसपी साहब, पूरे क्षेत्र के लोग बरसे हुए हैं। और यहाँ ही पे एक महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सरजू पांडे, स्वर्गीय सरजू पांडे, महान स्वतंत्रता सेनानी का महान एक प्रतिमा आप देख रहे हैं। यही कुछ लोग बैठे हुए हैं और अब 1 जून को इस क्षेत्र के भाग का फैसला होगा। यहाँ कुछ मैं जानना चाहता हूँ खुद इनसे, इस भाग के फैसले में किसकी लहर चल रही है। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? अपना नाम अशोक कुमार बिंद। तो बिन समाज की उर्दू मुस्लिम आ जाती है भाजपा को, ई के बता दे लस्तों के। अरे भाजपा को जो है कि कैंडिडेट दे दी तो चला गया। हाँ। आज कैंडिडेट नहीं है, सब समाजवादी है। अच्छा, और क्या? इस बिना पे क्या वजह से भाजपा ने बना दिया एक बिन समाज का? जो कैंडिडेट लड़ रहा है वो बिंदु का मसीहा है। अच्छा, आप कहेंगे कैसे? हाँ यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जी, यही जो है कि कठवा मोड़ पर जो है कि आरक्षण को लेकर बिन बिरादरी के लोग धरना दे रहे थे। जी, जी, और उस धरने में किसी तरह एक सिपाही को भाजपा और ये बिन समाज के लोगों से ढेला चक्का चल रहा था। एक सिपाही को किसी का ढेला लगा और वो मर गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम करके, जाति पूछ करके, और जो है कि दरवाजा तोड़े, यानी टीवी फोड़े, 135 लोगों को उठा के जेल में बंद कर दिया। और सबकी जमानत अफजाल अंसारी ने कराया। तो किसको देगा वोट? इधर आ जाइए। आप बताइए, जी जी, देगा किसको? लेकिन वो लोग बोले कि हमने आपको राज्यसभा का मेंबर बना दिया है। राज्यसभा की लड़ाई तोड़ो है, क्यों नहीं आरक्षण दे दी है? मुलायम सिंह ने तो 17 जातियों का आरक्षण अनुसूचित जाति की श्रेणी में डाल करके, और 17 जाति को जो है बिंद लोहार, बिंद प्रजापति, निषाद, कश्यप, तमाम जातियों को जो है कि 17 जातियों को लेकर के उन्होंने तो जो है कि अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रयास किया। राज्यसभा तो जो है कि आज से तोड़ो। विशंबर प्रसाद निषाद को जो है कि सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी ने बनाया। आज गाजीपुर में 4-4, 5-5 मंत्री घूम रहे थे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तमाम लोग मंत्री थे। ये कौन नया काम कर दिया कि राज्यसभा बना देना? राज्यसभा क्यों बना दिए? उनको यानी समाज की मांग है आरक्षण। एक व्यक्ति का विकास नहीं चाहिए, हर गरीब का विकास चाहिए। गरीब के विकास के लिए एक सूत्र था। जब भारतीय जनता पार्टी के मोदी की सरकार आई तो एक ही बात जो है कि गुमराह करके इन लोगों ने वोट लिया बिन समाज का, कि हम आपको आरक्षण देंगे। आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं अलग से 5%, 7% आबादी के हिसाब से आरक्षण देंगे और इनको नौकरी मिलेगी, हर घर में खुशहाली आएगी। कहाँ आई? न आरक्षण दिए, न खुशहाली आई। और नहीं तो मांग करने गए तो उनको उठा के बंद कर दिया और हरनाथ जी को इतना पीटा जेल के अंदर कि मर गया। जाति जनगणना के बारे में क्या विचार आप लोगों का? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम अरविंद कुमार मिश्रा। अच्छा, मैं कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। और जो इस समय चुनाव चल रहा है 2024 का, ये हमारा अपना मानना है कि 2014 और 2019 के चुनाव से अलग ये चुनाव है। और इस चुनाव में इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है सत्ता के खिलाफ, इसके पक्ष में आम जनमानस इस चुनाव को लड़ने जा रहा है। और दल और पार्टी से ऊपर उठ करके यह चुनाव को जनता अपने हाथ में ले रखी। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 सालों के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो ये गिना पावे कि हमने 10 साल में जनता के लिए अमुक काम किया है, जबकि 10 साल में जनता का नुकसान हुआ है। जैसे नोटबंदी किया, जीएसटी लगाया, फिर इसके बाद जो है उसने जनता के
भावनाओं को उसने ओवरलुक किया और जनता अपनी ठगी महसूस की। इस देश का किसान 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर कील कांटों के से रोक करके उन्होंने दिल्ली जाने से रोका। अब किसान कह रहा है कि तुम हमको दिल्ली जाने से रोके तो हम तुमको अब गांव में नहीं घुसने देंगे। ये स्थिति है 2024 की। इस देश का नौजवान इसलिए खफा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में एक भी बेरोजगार नौजवान को नौकरी नहीं दिया। उसका कारण ये है कि वो नौकरी देते तो उनको आरक्षण देना पड़ता और उनका मूल उद्देश्य है कि हम आरक्षण को और संविधान को खत्म करेंगे। इसीलिए उनके नेता बोलते हैं कि हमको 400 पार चाहिए। तो अब देश की जनता समझ चुकी है कि ये 400 पार पाने का मतलब कि यह बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को ये जला देंगे, फूंक देंगे और जनता के हक और अधिकार को ये छीन करके मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। पंडित जी, इतना बड़ा काम किया उन लोगों ने, राम मंदिर बना दिया, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा में उनका कोई योगदान नहीं है। राम मंदिर का ताला हमारे मरहूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खोलवाया था और यह मामला कोर्ट में चल रहा था और सारे दल के लोगों ने, कांग्रेस ने भी यही कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। तो यह राम मंदिर जो है वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बन रहा है। इसमें नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का एक नए पैसे का योगदान नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जो भी निर्णय आएगा वह जो है राम मंदिर का ट्रस्टी जो है वह मंदिर को बनाएगा। वहाँ के ट्रस्टी हैं चंपत राय जी। चंपत राय जी ने राम मंदिर के नाम पर 1400 करोड़ रुपए की लूट की है, भ्रष्टाचार किया है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर राम मंदिर के नाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को बेचने के नाम पर वहाँ जो है 2 करोड़ की जमीन को 1 घंटे के अंदर 18.5 करोड़ में बेच करके जमीन का घोटाला अलग जो है इन ट्रस्ट में रहने वाले लोगों ने किया है। उसके ऊपर न कोई जांच है न पड़ताल है। और वही चंपत राय जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए ट्रस्ट का महामंत्री है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार कहता है। तो मेरी ये समझ है कि यह राम मंदिर का मुद्दा उनका फ्लॉप कर गया। उनकी सोच थी कि 22 जनवरी को हम उद्घाटन कर देंगे इसका तो राममय हो जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और जनता इस चीज़ को समझ रही है। इंडिया गठबंधन के लिए खास कौन सा आपके पास फार्मूला है जिसके लोग आपको वोट देंगे? हमारे लिए सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि इस देश में किसानों का सबसे बड़ा जो है मांग था MSP गारंटी। हमने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी ने जो 201 सिफारिश जो लागू किया था, जिसके लिए 13 महीना किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलनरत था और झांसा दे करके, चूँकि 2019 का चुनाव नहीं रहता तो वो 3 कानून भी वापस नहीं लेते, मोदी दबाव में लिए और उन्होंने MSP गारंटी कानून को लागू करने का आश्वासन भी दिया, जिस पर आंदोलन खत्म हुआ। लेकिन 2 साल बीत गया, जुमा निकला और मैं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है और किसानों को हम MSP गारंटी दे करके उनके उपज का सही दाम हम नहीं देने के लिए हम कानून बनाने जा रहे हैं। किसान हमारे साथ है। ठीक है साहब, और आप भी चुनाव लड़ेंगे और कैसे वोट देंगे आप लोग? 2 करोड़ रोजगार के इंतज़ार में ओवरेज हो गए हैं और किसान के बेटे हैं। तो मेन मुद्दा तो हम लोग का किसान और बेरोजगार से संबंधित है। युवा गए हैं जिसके वजह से इस बार, अगले बार हम लोग बीजेपी के वोटर थे
इस बार बीजेपी को एकदम निगल कर रहे हैं यहाँ से। और दूसरी बात कि बेरोजगारी इतनी चरम पे कि जीवन यापन मुश्किल हो रहा है, इसीलिए क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम तो भरत पाल है। अच्छा, आज बताइए किस में चुनाव लड़ेंगे? कितनी 15 साल 10 साल चली है, कौन सा और देता फिर विश्व का सबसे बड़ा नंबर 1 हो जाएगा? हाँ, हम लोग तो इसीलिए वो हैं जो 15 लाख रुपया भी नहीं अब तक आया। अच्छा। ना 15 करोड़ रोजगार मिला। हाँ। ना हम लोग कोई जो अरे बाबा जी बने राज्य में मुख्यमंत्री, हाँ। तो बछिया सब भैंसा किसानों बंधक बना लिए। हाँ। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो 5 किलो अनाज पर राशन बना दिए और बताते हैं भाषण में कि हम रोजगार देते हैं, 15,000 करोड़ रोजगार दिए हैं। और गाजीपुर जिला में अभी फैक्ट्री थी सिन्हा जी 85 जो हैं भर्ती के, और चमार भैया रहे गले छोड़िए भैया को भर लिए। और चीनी मिल नंदगंज की जब हमारे माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जब सांसद हुए आजमगढ़ से की मिल चला लिए, और नरेंद्र मोदी जी हुए सांसद तो बनारस के सटे गाजीपुर है जो छोटी काशी बोली जा रही है, तो उनको गंगा तो जनता भी गंगा माँ ने बुलाया है, जनता ने जिताया, तो जनता के लिए चीनी मिल का उनको खुलवा देना चाहिए, किसानों का भी लोग पड़ जाएंगे। मैं अनिल कुमार सिंह अनिलाभ गाजीपुरिया आपको बता दूं कि गाजीपुर में एकमात्र अंग्रेज़ों की देन अफीम फैक्ट्री है। और जितने राजा यहाँ हैं आज तक और हो सकता है आगे भी ये दोहराते रहें कि उसके कारण यहाँ उद्योग धंधे स्थापित नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि गाजीपुर को उद्योग शून्य जिला कब स्थित किया जाएगा। आज़ादी से आज तक की स्थिति में तो नहीं हो पाया, कितने लोग ने, और जब तक इस कैटेगरी को बाहर किया जाता है यहाँ उद्योग नहीं पनपते हैं। उसके कारण लोग कहते हैं यहाँ यातायात नहीं है। आज ट्रेन से सबको जोड़ दिया गया है, विद्युतीकरण की गई हैं, फिर यहाँ उद्योग धंधे क्यों नहीं। दूसरी बात लोग कहते थे कि सड़कें सही नहीं हैं, यहाँ जो है एक्सप्रेस गाजीपुर को जोड़ दिया गया है, फिर उद्योग धंधे क्यों नहीं। और जब तक जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट की स्थापना नहीं होती अपनी होती, तो उस स्थितियों में यहाँ के जितने बेरोजगार लोग हैं, चाहे कुशल चाहे अकुशल, सारे श्रम के मूल्य के युवा बाहर को जाते हैं और जो है अन्य प्रांत